सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे। मेरा नाम है श्रेया गुप्ता एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, यूनिट एंड डायमेंशन। सो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग बहुत सारे, देखो दुनिया में बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ यूनिट को प्रेफर किया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में एसआई यूनिट जो होता है वो बहुत फेमस है। तो एसआई यूनिट जो भी होते हैं उन सब के मतलब एसआई यूनिट एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिससे किसी भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आप पूछोगे क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी देखो डेफिनेशन लिखवाती हूँ मैं। फिजिकल क्वांटिटी एनी थिंग विच कैन बी measured with some fundamental quantity। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको किसी भी मतलब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके उपयोग से अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल यूनिट बोलते हैं और फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, जैसे कि रुको मिटा देती हूँ पहले मैं। या फिर इसके अलावा तुम लोग और देख सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, एंड एक इसका यूनिट होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको कांस्टेंट होता है। ये जो हमेशा है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उसका जो यूनिट होगा वो कम होगा। एंड अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम यूनिट को कम करेंगे तो ये जो यूनिट हो, मैग्नीट्यूड को कम करेंगे तो यूनिट जो होगा हमेशा बढ़ेगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो ये पहला वाला घट जाएगा। तो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी आप लोग समझ में आ गया। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। सो मेरे पास 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और यू कैन से क्वांटिटी। सो हमारे पास 3 है। पहला तो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और यू कैन से दैट, देखो मेरे पास जो होता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ये 7 प्रकार के होते हैं। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 7 लिख दे रही हूँ। फिर कुछ होते हैं मेरे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और क्वांटिटी से अच्छा है कि हम लोग यूनिट लिखें। फंडामेंटल यूनिट एंड क्वांटिटी सप्लीमेंट्री यूनिट, ये भी हमारे पास दो होते हैं। आगे मैं लिखवा दूंगी इसका क्लासिफिकेशन। एंड फिर होता है डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सो देखो फंडामेंटल यूनिट मेरे पास 7 होते हैं, जो कि पहला है हम लोग लेंथ होता है, पहला लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। एंड इसका जो यूनिट होता है वो एम होता है, एम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो मास है, जिसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारे पास, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एस से। फोर्थ है हमारे पास
टेम्परेचर, इसको हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, जिसको के से डिनोट किया जाता है। फिफ्थ है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मापते हैं मोल से, एंड इसका यूनिट भी होता है MOL, मोल भी लिख सकते हो या फिर ई को आप हटा भी सकते हो, सिर्फ मोल भी लिख सकते हो, इसे डिनोट किया जाता है। एंड 6 है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग, इसका यूनिट होता है कैंडला, एंड इसको हम लोग CN से डिनोट करते हैं। एंड जो 7th है हमारे पास वो हो चुका है मेरे पास करंट, जिसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, इसका डिफिनेशन है 8। सो आप लोग को मन में ये क्वेश्चन आता है, इन लोग का मन में जो क्वेश्चन आता है कि अगर करंट को हम लोग, ये चार्ज को तो ज्यादा होना चाहिए था, फंडामेंटल क्वांटिटी में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग करंट क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो पहले के टाइम में जब ये सब जो ये हुआ था, डिस्कवरी जब हो रहा था, तो करंट को मेजर करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर एक डिवाइस था, एमीटर, जिससे हम लोग की करंट बहुत आसानी से मेजर कर सकते थे। लेकिन चार्ज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसको डिटेक्ट करना तो बहुत ईजी होता है, बट हम लोग ये मेजर नहीं कर सकते थे चार्ज को आसानी से। एंड करंट के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है एमीटर, एमीटर, इसे हम लोग बहुत आसानी से मेजर कर सकते थे। तो इसका एक ये भी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ, या फिर इसके आगे वाले पार्ट में लिखवा दूंगी कि इसको क्यों, मतलब करंट को ही लिया गया फिजिकल क्वांटिटी के रूप में फंडामेंटल यूनिट की वजह से, एंड चार्ज को क्यों नहीं लिया गया, इसको मैं थोड़ा आगे करवा देती हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में हमेशा से ये क्वेश्चन आता है, कि हम लोग चार्ज को ना लेके करंट के क्यों लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम बाद में लिखवा देंगे, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको मैं बाद में लिखवाती हूँ। मेरे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, पहला होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन, एंड दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। डिराइव्ड यूनिट हमारे पास बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे कि ये फंडामेंटल यूनिट को हम बेस मान के कितने सारे और नए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, वो सारे डिराइव्ड यूनिट में होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग सब पढ़े होते हैं, या फिर बचपन से हम लोग को पता होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एंड देखो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, तो लेंथ जो है वो मेरा फंडामेंटल यूनिट है, ये लेंथ है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे लेंथ। एंड देखो टाइम, टाइम हमारा एक और फंडामेंटल यूनिट है जो कि टाइम है, तो ये देखो ये हो गया। तो इन दोनों की मदद से, ये फंडामेंटल यूनिट है, इन दोनों की मदद से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको डेराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होता है, देखो इसका एग्जांपल होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, या फिर ये तुम लोग नहीं अभी जानते होगे, तो वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एक्सेट्रा, मतलब जितने भी ये सारे होते हैं, ये सब डेराइव्ड यूनिट में आते हैं, ये सारा डेराइव्ड यूनिट आता है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक से मैं थोड़ा देखती हूँ, हट जाती हूँ यहाँ से, आप लिख लो पूरा। सो आप सब लिख चुके होगे, तो मैं अभी इसको रब कर देती हूँ। सो अब हम कुछ कन्वर्जन देखेंगे, जैसे कि कोई देखो फिजिकल, ये कोई भी फिजिकल यूनिट होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है एंड एक उसका यूनिट होता है। जब हम मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो यूनिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा चीज कांस्टेंट होता है, एंड
इसको हम लोग छेड़ नहीं सकते, तो अगर हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको कम करना पड़ेगा, एंड इसको अगर कम कर रहे हैं तो यूनिट को हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं हम आपको देती हूँ, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसको हमको चेंज करना है समथिंग जो कि नंबर आएगा। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, एंड पर सेकेंड को पर सेकेंड में ही छोड़ देंगे, या फिर मिली सेकेंड में भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं एक ही बस 2 यूनिट कर देती हूँ, आगे मैं 3 में दिखा सकती हूँ आपको। वैसे बहुत ईजी होता है करना। तो देखो ये 60 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो किलोग्राम से हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं, तो यूनिट देखो छोटा हो रहा है, यूनिट छोटा हो रहा है। किलोग्राम जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है, एंड ग्राम जो होता है वो छोटा यूनिट होता है। तो किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो देखो हम लोग का यूनिट बड़ा है, तो ये नंबर भी छोटा है, नंबर छोटा है क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, ये मेरा यूनिट है। तो देखो यूनिट मेरा बड़ा है तो मैग्नीट्यूड छोटा है, एंड यहाँ पे मेरा यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो हम लोग बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो कितने का फर्क होता है, मान लो यहाँ पे 1 किलोग्राम से 60 ये होता है, तो पहले तो ये 60 होता है, तो हम यहाँ 60 पहले एज इट इज लिख देंगे, एंड ये जो किलोग्राम से हम हजार में जा रहे हैं, हजार कम हो रहा है, तो हम लोग देखो किलोग्राम से इसमें जा रहे हैं, तो यूनिट छोटा हो रहा है तो हमको मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इंटू 1000, या फिर 10 का पावर 3 भी लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर। अब देखो मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है, अगेन हम लोग का यूनिट छोटा हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो यूनिट बड़ा है तो मैग्नीट्यूड छोटा है, एंड यहाँ पे यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो यहाँ भी हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो हमको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो पर सेकेंड स्क्वायर से हम लोग पर सेकेंड स्क्वायर तक ही जा रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज लिख देंगे, एंड ये जो पूरा होता है इसको हम बना लेते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन तो आप सबको आता ही होगा, इतना तो बेसिक आप सब जानते होगे। फिर 60 इंटू 10 का पावर 3 इंटू में 100, यानी कि इसको 10 का पावर 2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी 10 का पावर 2 भी इसको लिख सकते हो एज इट इज। तो 10 का पावर 2 10 का पावर 3 ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है जब, तो ये ऐड हो जाता है, पावर्स जो होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो 10 का पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं, एंड किलोग्राम, किलोग्राम नहीं हम लोग ग्राम में कर चुके हैं, इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 60 इंटू 10 का पावर 5। तो देखो कितना आसानी से चेंज कर लिए हम लोग इसमें। तो ऐसे कन्वर्जन आते हैं, नीट में भी आते हैं, एंड आपका बोर्ड्स में भी आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में भी आता है। तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। बस मतलब देखो कि अगर यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, एंड अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट हमारा छोटा होगा। तो आप इसके थ्रू अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लिख लो, मैं तब तक से मिटा देती हूँ उसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आप वीडियो को पीछे करके आप ले सकते हो। तो अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, इसको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे प्लीज कमेंट करना, मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अलग सेशन ले लूंगी, क्योंकि मैं आज वन शॉट में ये चैप्टर करवाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आप अलग से सेपरेट बैच लोगे, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन कराने वक्त अगर मैं बैठू ना तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो एक ही क्वेश्चन पे हम लोग को उतना उतना टाइम नहीं देना है। जैसे जैसे वेटेज होगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे, एंड इसका मेन मोटिव होगा सीबीएसई बोर्ड एंड नीट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जितना रिक्वायर्ड है मैं सारा चीज पढ़ा रही हूँ, आप आंख मूंद के मेरे पे विश्वास कर सकते हो। तो चलो अब लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है, देखो जितने भी ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। दूसरा, जीरोस, जीरो नंबर, जीरो इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इफ, ये पॉइंट यहाँ पे लिखो, अगर देखो ट्रेलिंग जीरोस होंगे पॉइंट के डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। एंड सेकंड, जब दो लाइक बिटवीन
लाइज बिटवीन, बिटवीन को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो आप लोग पहचान जाना ये बिटवीन होगा, लाइज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम लोग देखो समझेंगे, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 64 सिग्निफिकेंट है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एंड जीरो में 2 के साथ है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, तो सिग्निफिकेंट होंगे। एंड लाइज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि देखो दो, ये मान लो एक मैं हूँ एंड एक मेरी फ्रेंड है, तो मान लो मैं भी पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, ये भी पढ़ने में ठीक ठाक है, और एक और मेरी फ्रेंड है ये, जो कि पढ़ने में मतलब बिल्कुल गोबरगन ऐसा है, इसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ये हमारे ग्रुप के मतलब ये हमारा जो ट्राइपोड है, मतलब हम लोग का ट्रियो ग्रुप जो है इसमें रहती है। तो आप अगर मान लो आप बाहर वाले हो, तो आप जब आओगे तो हम दोनों को देखोगे कि हम दोनों पढ़ने में ठीक ठाक हो, तो आप इसको भी समझोगे कि ये भी पढ़ने में ठीक ठाक है। तो यही होता है लाइज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि दो बुद्धिमान व्यक्ति के साथ अगर तीसरा बेवकूफ भी बैठा रहेगा तो उसको भी हम लोग ये समझदारी समझते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब ये देखो, इसका एग्जांपल मैं नंबर के फॉर्म में दे देती हूँ, 202। इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर एक तो ये होगा, एक ये होगा, एंड जीरो, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में बैठा हुआ है, तो इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मान के चलेंगे। एक ये हो गया, एंड ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, इसका ये है, यहाँ पे इसका डेट इज मैं बता रही हूँ इसका सॉल्यूशन। तो ये देखो हो गया मेरे पास 101,10143.40000। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, एंड ये जो ट्रेलिंग जीरो है वो सारे भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 10 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के मतलब और भी कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा देती हूँ आप सबको। तो ये देखो पहला जो है इसको हम लोग लेके चलते हैं 101, सेकेंड हो गया 0.00001, थर्ड हो गया मेरे पास, एग्जांपल के तौर ले सकती हूँ मैं, एक ये ले लो 6.10 का पावर 8, और ये लिख सकते हैं एक एप्पल, और पांचवा ले लेते हैं हम, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, देखो मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया है, तो अभी मैं जो बोल रही हूँ वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, वॉइस मैच नहीं करेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ मतलब थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, एंड ये हो सकता है बहुत लोग के साथ होता है। तो देखो जो एग्जांपल है 101, इसमें देखो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 1 एंड एक 1, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर एक बेवकूफ़ भी बैठा होता है तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट मान के चलते हैं। तो इसमें जो होते हैं 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एंड जो देखो सेकंड जो एग्जांपल है 0.0001, तो स्टार्टिंग के जितने भी जीरोस होते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग जब सिग्निफिकेंट जीरो तभी माना जाता है जब वो तो ट्रेलिंग जीरो हो या फिर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में हो। तो ये वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कुछ भी मायने नहीं करता है, तो सिर्फ इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि मुझे एक दिख रहा है, तो वही एक सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड अगर इसका मैं एग्जांपल दे दूँ 4.00045 रहता, तो इसमें देखो जो बीच में जो दो सिग्निफिकेंट 4 और 5 जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बीच के सारे जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट मान के चलते हैं। तो ये सारे जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास यहाँ पे। तो वहाँ पे सिर्फ एक होगा, एंड यहाँ पे देखो ये ध्यान में रखना है कि ट्रेलिंग जीरोस को ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मान के चलते हैं, स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एंड जो थर्ड एग्जांपल होता है वो 6 × 10 का पावर 8, तो 10 का पावर 8 या फिर समथिंग ऐसा कुछ और भी हो तो हम लोग उसको सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं मानते हैं, जो स्टार्टिंग के होते हैं बस वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यहाँ पे एग्जांपल है 6 × 10 का पावर 8, लेकिन अगर 6 × 10 का पावर 02 होता तो हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 है, तो हम लोग सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर मान के चलेंगे। और जैसे हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में अगर बात करते हैं, अगर एक एप्पल की बात हो रही है या फिर एक डजन बनाना के टर्म में बोलते हैं, तो जब भी एब्सोल्यूट नंबर होता है तो उसको हम लोग एक ही मान के चलते हैं, क्योंकि देखो अगर एक होगा तो 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट मेरे पास 1 रुपया है, 1.00000 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत जीरो जा सकते हैं। एंड वो सारे जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ एक ही मान के चलते हैं, क्योंकि अंत में मेरे पास सिर्फ एक ही रुपया होता है, लेकिन हम लोग जीरो कितना भी लगा सकते हैं। तो सिर्फ इसमें एब्सोल्यूट टर्म में जब भी बात होता है तो उसमें इनफाइनाइट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मान के चलते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो बहुत ज़्यादा लग सकता है जितना आपको मन करे।
क्योंकि जीरो लगाने में किसी का कुछ जाता नहीं है, लेकिन जो पैसा होता है वो उतना ही होता है। पैसा के टर्म में हम लोग ज़्यादा समझते हैं, या फिर मार्क्स के टर्म में भी समझ सकते हो कि ये तुम्हारा 1 नंबर, 10 में से कोई टेस्ट हुआ उसमें तुम्हारा 1 आया, एंड 1 नंबर को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे 10 में से 1 आया। लेकिन कोई और जो तेज़ तराक बच्चा हो वो बोल सकता है कि मेरे पास 4.0000 नंबर आए हैं, तो वो उसका मार्क नहीं रखता है। एंड ये जो सिंपल टर्म है इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो आई होप कि हम लोग सबको समझ में आ गया होगा। एंड मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, मतलब जहाँ से समझा रही हूँ मैं दिल से समझा रही हूँ, एंड मेरे बात पे आप मायने मत करना। तो मुझे लगता है कि अब आप सबको समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग तब तक से लिख जाओ, एंड मैं थोड़ी देर में रब करती हूँ इसको। सो देखो यार, माइक में डिस्चार्ज हो गया था। पिछले भी वीडियो में मैंने देखा था कि मेरा माइक डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा है, कुछ तो इशू है। मैं ज़रूर उसको दिखवाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो देखो, अब हम कुछ आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राउंडिंग ऑफ। तो अभी मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो यार, स्टार्ट करने से वो कुछ होता है, या स्टार्ट कर दी मैंने। एंड अगर आप बुरा भी कुछ कमेंट करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग मतलब देखो, मैं तो स्टार्ट भी कर रही हूँ, आप लोग तो स्टार्ट भी नहीं कर रहे हो। मुझे देखो पढ़ाने आता है, मेरा एक ये स्किल है कि मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ, 1-2 बच्चे आते हैं मेरे पास, उसको मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन अभी ऑनलाइन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे बोलते टाइम मैं थोड़ा इधर उधर हो जा रही हूँ, मतलब थोड़ा ट्रैक से हट जा रही हूँ, तो वो थोड़ा भी मायने मत रखना। तो ये होता है ये सब, क्योंकि ऑनलाइन में अभी मैं कैमरे के सामने पहली बार शूट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, तो मैं बहुत टाइम मैनेज करके मैं यहाँ पे पढ़ा सकती हूँ आप लोग को। एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, इसलिए रेगुलरली वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी चलो हम लोग राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं। तो राउंडिंग ऑफ हम लोग 3 प्रकार के करते हैं, मतलब 3 इसमें केसेस होते हैं। जैसा कि पहला जो है वो, मान लो एक नंबर है ए एंड एक नंबर है बी, जिसका हम लोग एग्जाम्पल अभी लेंगे आगे। तो अगर बी होगा तो एक पहला केस तो है बी जब छोटा हो 5 से, तो लेस देन 5, बी इज़ लेस देन 5। दूसरा केस मेरे पास आता है जब बी नंबर है वो मोर देन 5 है। एंड तीसरा केस आता है हमारे पास जब बी इक्वल टू 5 होता है। तो अभी हम लोग तीनों केसेस के अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक नंबर जो होता है ए एंड एक नंबर होता है बी। जैसे कि एग्जांपल ले लो हम लोग 4.3 और समथिंग कुछ और, तो 5.34 हमने लिया। तो ये जो 4 है वो लेस देन 5 है, तो ये एज इट इज़ चला जाएगा। पहले मैं लिखवा देती हूँ। तो देखो, जब ए और बी 2 नंबर होंगे तो जो बी वाला है अगर लेस देन 5 है तो उसको हम लोग एज इट इज़ डिसअपेयर कर देंगे, बी डिसअपियर्स, एंड ए को हम लोग जैसा था वैसा ही लिख देंगे। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जो कि है डेट इज 5.432। तो 2 देखो लेस देन 5 है तो वो चला जाएगा, एंड हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 5.43। और फिर देखो 3 जो है वो भी लेस देन 5 है तो वो भी चला जाएगा, एंड सिर्फ हम लोग इसको लिख देंगे 5.4 लिख देंगे। लेकिन चलो हम लोग कोई और लेके चलते हैं, 2 नंबर लेके चल रहे हैं तो 2 ही नंबर से हम बताते हैं। तो ये हो गया ए एंड ये हो गया बी। तो देखो बी जो है वो लेस देन 5 है, तो बी एज इट इज़ चला जाएगा, एंड सिर्फ हम लोग 5 को लिख देंगे, जो कि ए नंबर है 5, उसको यही आंसर हो गया मेरा। एंड सेकेंड जो है जहाँ पे जो बी है वो मोर देन 5 है, तो इसका एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं। पहले देखो, बी जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, एंड जो अगर ये मोर देन 5 है तो जो इसका जो ए नंबर होगा उसमें हम लोग +1 कर देंगे। इस आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो एक एग्जांपल के तौर पे। तो देखो एग्जांपल हमने लिया है 6.9, तो 9 जो है वो मोर देन 5 है, तो ये तो चला जाएगा, लेकिन 6 में हम लोग +1 दे के जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 5 है, इसका रूल ही है कि +1 दे के जाएगा, तो इसको हम लोग आंसर हो जाएगा 7। एंड तीसरा केस जो आता है जहाँ पे b इज इक्वल टू 5 आता है, जहाँ पे मतलब b जो है बराबर आता है 5 के। तो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। तो एक पहला केस होता है कि जब a नंबर जो है वो इवन हो, एंड दूसरा केस है जहाँ पे a नंबर जो है वो ऑड है। ऑड नंबर और इवन नंबर आप सबको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत बचपन से इसको पढ़ते आते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जो पहले देखो इवन नंबर होगा तो जो ये इक्वल टू 5 है वो डिसअपियर कर जाएगा, एंड हम लोग a जो इवन नंबर होगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसका हम लोग। एंड सेकंड जो केस है जहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर में देखो जो 5 है वो डिसअपियर कर जाएगा, एंड उसके पीछे वाला जो नंबर है जो कि ए होता है, अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें +1 दे के जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, एग्जांपल से आप सबको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आता है। तो देखते चलो एक एक एग्जाम्पल।
सॉरी, मैंने एक एग्जांपल यहाँ देना भूल गई मैं, क्योंकि मैं बाद में इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने आवाज़ को, तो मैं भूल गई हूँ। तो मैं जब अगली बार जब ये पार्ट 2 लूँगी यूनिट एंड डायमेंशन का, आज मेरा मन तो था वन शॉट लेने के लिए, लेकिन मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया, तो मैं अगले वीडियो में इसका एग्जाम्पल ज़रूर दूँगी। मुझे याद भी दिलाना, आप लोग कॉमेंट कर देना। एंड कुछ दिन में मेरा लाइव भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं लाइव भी जाके पढ़ा सकती हूँ, ये यू नेवर नो। तो अभी तो छठ पूजा चल रहा है, तो देखते हैं अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल देखो मैं दे रही हूँ, अलग से 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है, जिसमें सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके थ्रू हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो देखो पहला केस जहाँ पे है 0.43215, तो इसको हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक। हाँ, थोड़ा सा वॉइस इधर उधर हो रहा होगा, क्योंकि मैं उस टाइप पे क्या सोच रही थी एंड अभी क्या सोच रही हूँ वो थोड़ा मिसमैच होगा, तो वो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो 5 जो है नंबर, वो इक्वल टू थर्ड केस वाला आ गया, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वहाँ पे पढ़े थे। तो ये जो बी नंबर है वो इक्वल टू 5 आ गया। तो इसके पीछे देखो, इसके पीछे जो ए नंबर बच रहा है वो है ऑड नंबर, तो ये +1 दे के जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग प्लीज़ नोट्स इसका तैयार कर लिया करो, या फिर छोटा छोटा पॉइंट आप पॉइंटर की तरह लिख सकते हो मैं जब पढ़ाती हूँ। तो ये +1 देके जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.432 एंड 1 था और उसमें +1 ऐड हो गया है, तो इसको 2 लिख देंगे। फिर ये जो 2 है वो भी <5 है, एंड ये <5 है तो वो चला जाएगा, एंड इसको एज इट इज़ लिख देंगे, 0.432 बच गया मेरे पास। फिर ये जो 2 है वो भी <5 है, तो ये भी एज इट इज़ चला जाएगा, एंड 0.43 को एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। फिर 3 भी चला जाएगा इसी प्रकार से, एंड आंसर जो होगा वो 0.4 आ जाएगा। अब चलो दूसरे केस को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे एग्जांपल है 6.45214। तो 4 है वो <5 है, अरे <5 है हाँ, तो वो एज इट इज चला जाएगा, और जो बाकी नंबर्स बचे वो सारे हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं नीचे, 43529। अब देखो 9 जो है वो <5 है, <5 है, तो <5 जब भी जाता है तो वो ऑड इवन हम लोग इसमें चेक नहीं करते हैं, सिर्फ +1 दे के जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, तो 6.453, एंड ये फिर <5 हो जा रहा है, तो ये एज इट इज चला जाएगा, एंड यहाँ पे बच जाएगा 6.45। फिर ये 5 वाला केस आ गया, जहाँ पे देखो b जो है 5 के बराबर है, एंड इसके पीछे वाला जो नंबर है वो इवन नंबर है, एंड इवन नंबर में अभी हम लोग पीछे देखे थे कि इवन नंबर को एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं, इसमें +1 कुछ भी मतलब ऐड ये सब कुछ भी नहीं होता है, जितना है उतना ही रह जाएगा, तो 6.4 इज़ द आंसर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक, एंड ये 2 मैं पूरी ट्राई की हूँ, अपनी पूरी कोशिश की हूँ कि 2 ये एग्जांपल लेके मैं पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दूँ, एंड मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। एंड राउंडिंग ऑफ आप मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी भी चैप्टर को आप लोग स्टार्ट करते हो फिजिक्स में पढ़ने से पहले, ये सब आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसीलिए इसको कर रही हूँ। तो देखो इसके बाद मेरा माइक डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, एंड वो मुझे पता चल गया था, तो मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, एंड सॉरी बोल रही हूँ कि मैंने चार्ज करना भूल गया। तो ये देख लेते हैं, एंड इसके बाद फिर हम लोग कुछ पढ़ेंगे अभी, जो कि इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला आता है और प्लस माइनस वाला आता है, कि अगर वो वाला अगर कुछ केस आया तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला केस जो होता है, देखो 2 नंबर लेके चलते हैं, एक x मान लेते हैं एंड एक y मान लेते हैं, या तो दोनों को ऐड करो या तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका एक केस बनता है। दूसरा केस होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, जहाँ पे x और y मल्टीप्लाई होंगे और या तो डिवाइड होंगे, तो इसका 2 केस बनता है, एंड इसका मैं मेथड बता दे रही हूँ कि कैसे आप लोग को सॉल्व करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे प्लस या फिर माइनस करना हो, तो वहाँ पे हम लोग जो देंगे आंसर वो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के मतलब उसके टर्म में आंसर देंगे, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के टर्म में आंसर देंगे। एंड जो दूसरा केस होगा वो मैं अभी बताऊंगी कि उसको जब भी हम लोग दूसरा केस का जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो उसमें हम लोग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे आंसर देंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बता रही हूँ, एंड फिर से मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोग को। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यूनिट एंड डायमेंशन का, उसमें बिल्कुल प्रिपेयर करके आऊँगी, अपने माइक को चार्ज करूँगी, मतलब सारा चीज़ बैटरी डिस्चार्ज ये सब कुछ नहीं होगा उसमें। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट को, एंड उसमें मैं सारे चैप्टर को पूरा पढ़ा दूँगी, उसमें सारा कुछ मैं कवर कर दूंगी, एंड उसमें डायमेंशन एनालिसिस भी मैं कुछ पढ़ा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऐसे ही कौन से चैप्टर को मैं अभी तो सीरीज़ ये चला रही हूँ, अगर प्रैक्टिस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बाय गाइस।